सो हेलो व्यूअर्स, इससे पहले हम लोगों ने जितने भी सेशंस में अभी तक देखा है, हम लोगों ने सिर्फ अभी तक ड्रॉ की कमांड्स के बारे में बात करी है, जैसे कि लाइन, सर्कल्स, आर्क, रेक्टेंगल, एलिप्स। तो ड्रॉ की कमांड यूज कर कर आपने जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाए होंगे उनमें आपने एक चीज देखी होगी कि अगर सपोज सोचिए कि आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया और आपको लगा कि सपोज उसी ऑब्जेक्ट में आपको कोई मॉडिफिकेशन करना है, जस्ट लाइक सपोज आपको उस ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है, मूव करना है, या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ट्रिम करना है, एक्सप्लोड करना है। तो इन सब चीजों के लिए आपको एडिशनल कुछ और टूल्स की जरूरत पड़ेगी, जस्ट लाइक कॉपी, मूव, ऑफसेट, ट्रिम, एक्सप्लोड। ये सारे टूल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं ऑटोकैड के अंदर। आपको ऐसा नहीं है कि आपने अगर एक ऑब्जेक्ट बना लिया और आपको उसकी मल्टीपल कॉपीज चाहिए तो आप वापस से उनको बनाओगे, नहीं, हमारे पास कॉपी कमांड भी होती है। तो अगर आप ऊपर ध्यान दें, हमारे पास देखिए ऊपर ड्रॉ के जस्ट बगल में राइट साइड में एक मॉडिफाई का हमारे पास रिबन में आपको एक ग्रुप नजर आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए आपको मल्टीपल, मूव, कॉपी, स्ट्रेच वगैरह सारी कमांड्स दिख रही होंगी। तो इन्हीं में से हम लोग आज कुछ कमांड्स के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, अगर आपको इनमें से कोई भी कमांड यूज करनी है तो हमारे पास ऊपर यहाँ पर ये आइकन्स बने हुए हैं। अदरवाइज ऊपर देखिए होम, इंसर्ट, एनोटेट, पैरामेट्रिक, व्यूज, इनके ऊपर देखिए हमारे पास ये कुछ आइकन्स बने हुए हैं। यहाँ पर देखिए एक राइट साइड में आपको एक आइकन नजर आ रहा होगा, जहाँ पर मैंने कर्सर रखा हुआ है अभी। अगर हम इस पर क्लिक करें तो हमारे पास देखिए यहाँ पर शो मेन्यू बार का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। आप जैसे क्लिक करेंगे आपके पास मेन मेन्यूज भी ऊपर हाईलाइट हो जाएंगे। अभी तक हम लोगों ने ड्रॉ की कमांड्स यहाँ से भी यूज करी थी हम लोगों ने। तो ड्रॉ में भी अभी कुछ कमांड्स बची हुई हैं, उनके बारे में हम लोग आगे के सेशन में डिस्कशन करेंगे। तो बट आज हम लोग चलने वाले हैं मॉडिफाई में। तो मॉडिफाई में हम लोग बात करने वाले हैं आज सबसे पहली कमांड के बारे में, इरेज। इरेज मींस सिंपल, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर डिलीट करना है आपको तो उसके लिए हमारे पास इरेज कमांड भी होती है। देखिए, जब सपोज सोचिए जैसे कि आपने सपोज ये एक सर्कल बना लिया, अगर आपको उसको डिलीट करना है तो हम क्या करते हैं, तो इसको सेलेक्ट करते हैं और हमारे कीबोर्ड में डिलीट डिलीट के नाम से की होती है। आप जैसे इसको प्रेस करेंगे ये आपका ऑब्जेक्ट इरेज हो जाएगा। अदरवाइज वापस से मैं इसको एक बार अंडू कर लेता हूं। अदरवाइज आप इसको अगर सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें अगर स्क्रीन में, तो भी हमारे पास यहाँ पर एक इरेज का ऑप्शन नजर आता है। अदरवाइज हमारे पास ऊपर मॉडिफाई में इरेज टूल भी मिलता है आपको यहाँ पर, या ऊपर मॉडिफाई के ग्रुप में अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर भी हमारे पास इरेज कमांड मिलती है। तो किसी ऑब्जेक्ट को अगर इरेज करना है तो आप बाय यूजिंग इरेज कमांड भी उस ऑब्जेक्ट को इरेज कर सकते हो। जैसे ही आपने कमांड ली इरेज, सॉफ्टवेयर आपको नीचे पूछेगा कि आपको किस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, किस ऑब्जेक्ट को आपको इरेज करना है। तो जैसे आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, देखिए ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हमारा हो चुका है। अगर आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं तो आप बाकी ऑब्जेक्ट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप एंटर कर सकते हैं या राइट क्लिक, माउस का जो हमारा राइट बटन होता है, जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट इरेज हो जाएगा। देखिए कुछ कमांड्स में हमारा जो राइट क्लिक है ये भी हमारा इरेज एंटर का काम करता है। चलिए, तो ये तो हमारा बड़ा सा ही सिंपल सा मेथड था। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं एक नेक्स्ट अगली कमांड के बारे में, नेक्स्ट इज कॉपी। तो सेम मॉडिफाई में आपको कॉपी कमांड यहाँ से आपको नजर आ रही होगी, या तो आप यहाँ से इस कमांड को ले सकते हैं, अदरवाइज ऊपर हमारे पास कॉपी कमांड यहाँ पर भी दिया हुआ है, या CO एंटर, या आप CP एंटर भी कर सकते हैं। देखिए, अगर सपोज सोचिए हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं एक, @100/70। फॉर एग्जांपल हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया जिसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ 100 है और वर्टिकल हाइट इसकी 70 गिवन है। और सपोज सोचिए हमारा इसके लेफ्ट लोअर कॉर्नर पर हम लोगों ने अपना एक ऑब्जेक्ट बना लिया, एक और @20, यानी कि छोटे जो आपका जो रेक्टेंगल दिख रहा है इसका जो साइज है हमारा 20/10 का है। अब कंडीशन सपोज ये है कि हमको इसी ऑब्जेक्ट को मल्टीपल लोकेशंस में कॉपी करना है, जस्ट लाइक राइट लोअर कॉर्नर पे कॉपी करना है, या अपर राइट कॉर्नर पे कॉपी करना है, या इधर कॉपी करना है, या सेंटर पे कॉपी करना है। तो उसके लिए हमारे पास कॉपी टूल दिया हुआ है। तो देखिए, जैसे ही आपने कॉपी कमांड ली, सॉफ्टवेयर आपको बोलेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मींस जिस ऑब्जेक्ट को आपको कॉपी करना है उसको सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लेंगे, या जो भी आपका ऑब्जेक्ट है इसको कॉपी करना है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आपने इसको सेलेक्ट किया, देखिए इस रेक्टेंगल को हमने रेक्टेंगल कमांड की हेल्प से बनाया था, इसलिए पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट एक सिंगल सिलेक्शन में पिक हो जाएगा। अदरवाइज सॉफ्टवेयर आपको दोबारा बोलेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मींस हम कॉपी कमांड में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं। बट अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया है और सॉफ्टवेयर दोबारा आपको नीचे पूछ रहा है, बोलेगा अगर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ऐसे केस में आपको एंटर करना है या राइट क्लिक कर लेना माउस का। इस एंटर से सॉफ्टवेयर को समझ में आ जाए कि आपको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है, सॉफ्टवेयर दोबारा पूछेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने इसको एंटर कर दिया या राइट क्लिक कर दिया। नाउ अब सॉफ्टवेयर हमसे पूछेगा स्पेसिफाई बेस पॉइंट।
देखिए बेस पॉइंट क्या होता है? बेस पॉइंट मीन्स ऑब्जेक्ट को अगर आपको कॉपी करना है तो कॉपी कमांड में किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट इज पिक एंड प्लेस मेथड, मींस हम ऑब्जेक्ट को पिक करेंगे और कहां पर प्लेस करना है वहां पर प्लेस कर देंगे। यानी कि इस कंडीशन में हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हुए कोई भी साइज नहीं डालेंगे, कोई भी कोऑर्डिनेट टाइप नहीं करेंगे। इस ऑप्शन को आप सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं जब आपको पता हो कि ऑब्जेक्ट को किस पॉइंट से उठाना है और किस पॉइंट पे रखना है। अगर सपोज आपको डिस्टेंस के थ्रू कॉपी करना है या कोऑर्डिनेट्स के थ्रू कॉपी करना है तो उसके लिए दूसरा मेथड आता है बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। देखिए तो अभी मैं बात कर रहा हूं पहले कंडीशन के बारे में, पिक एंड प्लेस के बारे में। तो देखिए अभी सॉफ्टवेयर मुझे बोल रहा है बेस पॉइंट, तो बेस पॉइंट मींस हम इस ऑब्जेक्ट को ऐसे किस पॉइंट से पिक करें कि ये ऑब्जेक्ट सपोज अगर आपको यहां पर कॉपी करना है इस वाले राइट कॉर्नर पर, तो किस पॉइंट से इसको हम पिक करें ताकि एग्जैक्टली यहां पर आ जाए। तो अगर मैं इसको सपोज देखिए, अगर सपोज आपको लगा कि भाई हमको इसको हमने लेफ्ट कॉर्नर लेफ्ट टॉप कॉर्नर से हमने पिक कर लिया, तो देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट है कॉपी हो रहा है, बट हम इसको कहां रखेंगे? यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर रखने का इसको ऑप्शन नहीं है। मतलब अगर हम एक काम करें, तो अगर हम क्या करें इसको बेस पॉइंट, सपोज जैसे एक बार मैं कमांड फिनिश कर लेता हूँ, आपने वापस से कॉपी कमांड ली, ऑब्जेक्ट को जस्ट सेलेक्ट कर लिया, एंटर कर दिया। बेस पॉइंट अगर हम सपोज इसका लेफ्ट टॉप कॉर्नर लें तो हमारे पास देखिए इस साइड लेफ्ट साइड में कोई पॉइंट नहीं है, हम कहाँ इसको रखेंगे? अगर आपको लगा सपोज आपने जूम करके इसको ऐसे करके कुछ प्लेस करके रख दिया कहीं अगर, तो अगर आप देखें तो एरर्स हैं हमारे पास यहाँ पर। मींस अगर हम इसको टॉप राइट कॉर्नर से पिक कर कर बड़े रेक्टेंगल के लेफ्ट लोअर राइट लोअर कॉर्नर पे अगर रख देते तो ये प्लेस होके आ जाता। तो देखिए हम क्या करेंगे, पिक एंड प्लेस के थ्रू सेम कॉपी कमांड ली, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर कर दिया। नाउ बेस पॉइंट इस बार मैं देता हूं ये वाला पॉइंट टॉप राइट कॉर्नर। देखिए इस वाले पॉइंट से पिक होके आ गया ये। नाउ अब इसको कहां पर प्लेस करना है वहां पर आप इसको रख सकते हैं। क्लियर? अगर आप जूम करके देखेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट परफेक्टली कॉपी हो चुका होगा। नेक्स्ट सेम, अगर आपको लगता है कि सेम ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर भी कॉपी करना है तो देखिए इस बार आपको बेस पॉइंट चेंज करना पड़ेगा। मींस इस केस में आपको कमांड को फिनिश करना पड़ सकता है। अगर आपको सेम ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर कॉपी करना हो तो इस केस में वापस से कॉपी कमांड ली, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया। इस बार बेस पॉइंट कौन सा हो जाएगा हमारा? बॉटम राइट वाला पॉइंट। नाउ प्लेस एंड स्केप। सिमिलर, अगर आपको इस ऑब्जेक्ट को सपोज सोचिए सेंटर पे कॉपी करना है, हम चाह रहे हैं कि बड़ा जो रेक्टेंगल हमारा है इसके सेंटर पे कॉपी करना है, तो हम एक काम करते हैं, सेम कॉपी कमांड ली, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया। नाउ इस बार बेस पॉइंट कौन सा हो सकता है हमारा? इस छोटे रेक्टेंगल का सेंटर पॉइंट, क्योंकि हमने रेक्टेंगल को रेक्टेंगल कमांड की हेल्प से बनाया हुआ है। तो आपको पता है कि जब हम लोग रेक्टेंगल कमांड से बनाते हैं तो हमारे पास जब हम कोई भी कमांड लेते हैं तो रेक्टेंगल का सेंटर शो होता है। तो हम एक काम कर लेते हैं, बेस पॉइंट देते हैं इस छोटे रेक्टेंगल का सेंटर पॉइंट और प्लेस कर देते हैं बड़े रेक्टेंगल के सेंटर पॉइंट पर। तो क्या होगा ये एक्जैक्टली इस बड़े वाले रेक्टेंगल के यानी कि 100/70 वाला जो रेक्टेंगल है इसके बिल्कुल सेंटर पर प्लेस होके आ जाएगा। तो ये मेथड आता है अंडर पिक एंड प्लेस मेथड। नाउ अब अगर सपोज सोचिए कि हमको अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी डिस्टेंस के थ्रू कॉपी करना है, कोई कोऑर्डिनेट वैल्यूज गिवन है, या अगर हम यहीं पर देखें इस बड़े रेक्टेंगल का साइज हमारा 100/70 का है, छोटे रेक्टेंगल का साइज हमारा 20/10 का है। अगर मैं चाह रहा हूं कि मेरे को इसको इधर कॉपी करना है बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट या डिस्टेंस देकर, तो हम एक काम कर लेते हैं, वापस से कॉपी कमांड लेते हैं। सॉफ्टवेयर बोलेगा आपको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, आपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया। नाउ एंटर या राइट क्लिक। नाउ ऐसे केस में देखिए अगर आप कॉपी कर रहे हैं बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो आप क्या करेंगे, जब सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा बेस पॉइंट तो आप स्क्रीन में कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। आपको सोचना नहीं है कि बॉटम लेफ्ट से क्लिक करूं या राइट पे क्लिक करें, कहां करें। इस केस में आप ऑब्जेक्ट को जब बेस पॉइंट जब सॉफ्टवेयर पूछेगा आपसे, आप कहीं पर भी स्क्रीन में कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। देखिए मैंने रैंडमली क्लिक कर दिया, तो बेस पॉइंट क्लिक कर दिया मैंने। क्लिक करना पड़ेगा आपको, लेकिन नाउ अब इस ऑब्जेक्ट को हमको बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट या वैल्यूज देकर यहाँ पर कॉपी करना है, राइट साइड में नीचे यहाँ पर। तो देखिए ये कितना ट्रैवल कर रहा है आपको सोचना पड़ेगा। बड़े रेक्टेंगल का साइज 100/70 का है, छोटे रेक्टेंगल का साइज हमारा 20/10 का है। तो मींस अगर यहाँ से इसको आगे भेजें तो ये सिर्फ एक्स में ट्रैवल कर रहा है। और कितना ट्रैवल कर रहा है? 100 - 20 मींस 80। देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कभी भी आपको अगर लगता है कि आपको कोऑर्डिनेट देके कॉपी करना है, तो आप एक काम कीजिए, आप इस छोटे रेक्टेंगल का कोई भी पॉइंट पकड़ लीजिए अपने मन में। सपोज सेंटर पकड़ रहे हैं, तो जहां ये रेक्टेंगल प्लेस होने जा रहा है उसके उसी पॉइंट तक की आपको वैल्यूज निकालनी है। अगर मैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर के बारे में ध्यान अगर मैं सोच रहा हूं, तो इसका भी आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर देखेंगे तो दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी?
80। तो अगर ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ट्रैवल कर रहा है तो ऐसे केस में आप ऑर्थो की हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज कोऑर्डिनेट भी टाइप कर सकते हैं। देखिए मैंने टाइप किया @x की वैल्यू हमारी 80, y 0 है। नाउ एंटर। देखिए ये कॉपी हो चुका होगा। एक बार मैं इसको अंडू कर लेता हूँ, कंट्रोल Z। कमांड मेरी चल रही है अभी भी। अगर हम ऑर्थो यूज करते हैं तो मैंने ऑर्थो ऑन किया, डायरेक्शन दी आगे की तरफ, और सीधा हम टाइप कर लेते हैं 80। हमारी कमांड चल रही है। देखिए अगर आप कोऑर्डिनेट वैल्यूज देकर अगर आप कॉपी कर रहे हो तो ऐसे केस में आपको कमांड को फिनिश करने की जरूरत नहीं है। आप कोऑर्डिनेट टाइप करते रहिए और एंटर करते रहिए, आपका ऑब्जेक्ट सेम पोजीशन में कॉपी होता रहेगा। अब देखिए अगर सपोज इसी ऑब्जेक्ट को कॉपी हमने इसको किया हुआ, एक बार ऑर्थो ऑफ कर लेता हूं, हमने इसी रेक्टेंगल को कॉपी किया था, कॉपी यही हो रखा है अभी भी। अब अगर सपोज हमको इसको ऊपर कॉपी करना है यहाँ पर, तो अब कितना ट्रेवल करेगा ये हमारा पॉइंट 70, बड़े रेक्टेंगल की हाइट है, छोटे की हाइट हमारी 10 है। मीन्स अगर आप सेम पॉइंट इसका सपोज कोई भी पॉइंट पकड़ते हैं, सपोज इसका मैं लेफ्ट टॉप पॉइंट पकड़ता हूं तो ऊपर वाले का भी लेफ्ट टॉप पकड़ना पड़ेगा हमको। तो 70 + 10 मीन्स ये भी हमारा 80 हो जाएगा। ऑर्थो ऑन कर लेते हैं, डायरेक्शन देते हैं अपवर्ड, टाइप करते हैं 80। नाउ एंटर। तो देखिए कॉपी हो चुका है। सिमिलर अगर ये आपको कॉपी करना है इस तरह, ऐसे कुछ आना चाहिए, तो सेलेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट यही हो रखा है, तो यहां से अगर आपको उसको यहां ट्रेवल करना है, यहां पर कॉपी करना है, तो अब ऑर्थो हमारा काम नहीं करने वाला है। अब आपको कोऑर्डिनेट वैल्यूज डालने पड़ेंगे। तो यहां से यहां तक जाने के लिए आप सेम पॉइंट, इसका पॉइंट एक पिक कर लीजिए, ऊपर का वाले का पॉइंट मन में सोच लीजिए, और उस वाले पॉइंट से उस वाले पॉइंट तक की वैल्यूज डाल दीजिए। इस केस में हमारी वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, @80, 80, क्योंकि हॉरिजॉन्टली भी इसने 80 ट्रेवल किया है और वर्टिकली भी 80 ट्रेवल किया है। नाउ एंटर। एंड कमांड फिनिश करनी हो तो आप स्केप की प्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मल्टीपल लोकेशंस पर कॉपी कर सकते हैं। क्लियर? देखिए अब अगर आपको कॉपी कमांड समझ में आ गई है तो हमारे पास एक कमांड और होती है मॉडिफाई में, मूव। देखिए कॉपी और मूव दोनों सेम एक ही तरह वर्क करेंगी, बट सिर्फ एक डिफरेंस आपको समझ आएगा इसमें। कॉपी कमांड में क्या होता है, हमारे ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज बनती हैं, बट मूव में हमारा वही ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो जाएगा। जस्ट लाइक सपोज सोचिए हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ बना दिया, बाद में हमको लगा कि नहीं हमारा ये ऑब्जेक्ट हमको यहाँ नहीं यहाँ चाहिए, राइट लोअर कॉर्नर पर। तो हम क्या करेंगे, इसे कॉपी नहीं करेंगे, हम इसको मूव कर सकते हैं। देखिए मॉडिफाई सेम मूव, या ऊपर जस्ट कॉपी के जस्ट ऊपर मूव, या M एंटर। देखिए हमने मूव कमांड ली, सेम सॉफ्टवेयर को बोलेगा कॉपी की तरह सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, दोबारा बोल रहा है हमने एंटर या राइट क्लिक कर दिया। सेम बेस पॉइंट पिक एंड प्लेस एंड बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट्स, दोनों मेथड यहां पर भी काम करेंगे। अगर आप पिक एंड प्लेस यूज कर रहे हो अगर, और इस ऑब्जेक्ट को यहां पर कॉपी करना है, तो हमारा बेस पॉइंट हमारा इस बार ये वाला हो जाएगा, और प्लेस पॉइंट हमारा सेकंड पॉइंट मींस ये हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो चुका है इस बार, और मूव कमांड में ऑब्जेक्ट शिफ्ट होने के बाद कमांड ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाती है। अंडू कर लेते हैं, कंट्रोल Z। सिमिलर अगर आपको बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट्स इसको मूव करना है, अगर सपोज हम चाह रहे हैं कि हमको यहाँ नहीं इसको एग्जैक्टली ऊपर रखना था, तो अगेन मूव कमांड ली हम लोगों ने, ऑब्जेक्ट को जस्ट सेलेक्ट कर लिया, नाउ एंटर। नाउ अब हम लोग कोऑर्डिनेट वैल्यूज देके इसको मूव कर रहे हैं, तो आप बेस पॉइंट कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। हमने बाहर क्लिक कर दिया रैंडमली। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले जब इसको यहाँ से यहाँ पर कॉपी किया था इस तरफ, तो हमने कोऑर्डिनेट क्या टाइप किए थे, 80, 80। सेम @x की वैल्यू, y की वैल्यू, एंटर। तो ये शिफ्ट हो जाएगा। देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा हम ऑब्जेक्ट को उसी पर्टिकुलर लोकेशन में बना सकते हैं जहां पर हमको चाहिए। फॉर एग्जांपल सोचिए अगर हमको ड्राइंग में ऐसा बोला होता कि ये एक रेक्टेंगल है बड़ा वाला 100/70 का, और इसके हमको एग्जैक्टली सेंटर पे रेक्टेंगल ड्रॉ करना है 20/10 का। तो आप ठीक है, आप बड़ा रेक्टेंगल आप इजीली ड्रॉ कर लोगे, बट अब छोटा रेक्टेंगल जो आपको 20/10 का ड्रॉ करना है, अगर आप रेक्टेंगल कमांड लेंगे तो आप फर्स्ट पॉइंट कहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। अगर आप मैं @20, 10 डालता हूँ तो एग्जैक्टली सेंटर पे नहीं है, सेंटर तो ये वाला पॉइंट है जो हमने क्लिक किया था। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको कहीं पर भी ड्रॉ कर लेते हैं, या किसी और पॉइंट पे ड्रॉ कर लेते हैं। अगर मैं सपोज को बाहर भी अगर ड्रॉ कर लूं @20, 10 एंटर, और अब इसे मूव कर लेते हैं, मूव सेलेक्ट एंटर। बेस पॉइंट हमारा सेंटर से उठाएंगे और इस बड़े रेक्टेंगल के सेंटर पे रख देते हैं। और अगर आपको सपोज किसी पर्टिकुलर पॉइंट के रेफरेंस से कोई डिस्टेंस पे गिवन है, तो आप उस पर्टिकुलर लोकेशन पर अब इस ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। जैसे कि सपोज इसको मैं वापस से मूव करके इस वाले पॉइंट से उठाकर यहाँ रख देता हूँ, और हमको अगर सपोज ड्राइंग में ऐसा बोला हुआ कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से 30 आगे बना होना चाहिए था, तो हम क्या करते हैं, हम इसको इस वाले कॉर्नर पे बनाते और मूव कमांड लेकर इसको आगे मूव कर लेते हैं, ऑर्थो ऑन कर लेते हैं, डायरेक्शन दे देते हैं इसको कितना
सपोज 30 मूव करना है तो 30 मूव हो गया होगा, यानी कि इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक डिस्टेंस हमारी 30 आ गई होगी। तो ये था हमारा मूव। तो कॉपी और मूव दोनों जो टूल्स हैं वो आपको मॉडिफाई करने मिलते हैं। देखिए आपको कभी सोचना नहीं है कि कौन सा टूल कहाँ मिलेगा। देखिए ड्रॉ नाम से समझ में आ रहा है, इनिशियली अगर हमको किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाना है तो वो सारे टूल्स आपको ड्रॉ मेन्यू के अंदर मिलेंगे। लाइन आप इनिशियली बना रहे हैं तो लाइन यही मिलेगा, सर्कल बना रहे हैं, रेक्टेंगल्स बना रहे हैं, आर्क्स बना रहे हैं, सारी कमांड यहाँ मिलेगी। बट ड्रॉ की कमांड यूज कर कर आपने जो ऑब्जेक्ट बना लिया, अगर उन्हीं में कोई मॉडिफिकेशन करना है, जस्ट लाइक इसे कॉपी करना है, मूव करना है, ऑफसेट कुछ भी करना है, तो ऐसे केस में आपको सारी कमांड्स मॉडिफाई के अंदर मिलेंगी। ठीक है, तो आज के सेशन में लोग इतना ही रखते हैं। आई थिंक आप प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए जितने भी ट्यूटोरियल्स में बना आप लोग देखेंगे, ज्यादा अच्छा ये होगा कि आप इन ट्यूटोरियल्स को वन बाय वन देखिएगा। ऐसा नहीं कि कभी आपने फिफ्थ वाला देख लिया, कभी आपने थर्ड वाला देख लिया, क्योंकि जिस अकॉर्डिंगली ट्यूटोरियल्स में ऐड कर रहा हूँ, इन ट्यूटोरियल्स का जस्ट एक सीक्वेंस है। मीन्स अगर आपने स्टार्ट टू एंड जितने भी ट्यूटोरियल्स होंगे हमारे, अगर आपने कंप्लीटली देख लिया तो ये समझिए कि आप ऑटोकैड में एक्सपर्ट हो जाएंगे, मास्टर बन जाएंगे। जब हम लोग सारे ट्यूटोरियल्स देख लेंगे, जब सब कुछ हम लोग यहाँ पर बना देंगे, तो उसके बाद हम लोग कुछ और एडिशनल चीजें भी देखेंगे जो जनरली हर कोई किसी को नहीं आती हैं। या सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लोग ऑटोकैड में लाइनें, सर्कल्स, आर्क्स वगैरह, या सिर्फ हम लोग अपनी ज्योमेट्रीज बनाएंगे ही या कोई शेप ही बनाते हैं। हमारे पास कुछ और एडिशनल टूल्स होते हैं जो हमारी ड्राइंग्स को बनाने के लिए बहुत ही हेल्प करते हैं। लेकिन वो टूल्स आप तभी सीख पाएंगे जब आपको पहले ये बेसिक जो हम लोग ऑटोकैड पढ़ रहे हैं अभी, जब आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइज, तो आज के सेशन में इतने रखते हैं। बाकी नेक्स्ट अभी कुछ और भी मॉडिफाइड कमांड्स आएंगी, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज।